आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जिसमें हम बात करेंगे प्राचीन वाहनों के बारे में। प्राचीन काल में जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, तब भी मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार कई शानदार वाहनों का आविष्कार किया, चाहे वो युद्ध के रथ हों या फिर जल मार्ग पर चलने वाली नावें। प्राचीन सभ्यताओं ने हर क्षेत्र में अद्वितीय वाहन विकसित किए थे। तो अगर आप भी इतिहास में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं इन शानदार वाहनों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। असीरियन सीज टावर प्राचीन असीरिया की सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण आविष्कार थे। ये टावर विशाल लकड़ी की संरचनाएं थी, जो दुश्मन की किलाबंदी के खिलाफ उपयोग की जाती थी। इन टावरों को सैनिकों द्वारा पहियों के सहारे से आगे बढ़ाया जाता था और इनकी ऊंचाई किलों की दीवारों तक पहुंचने के लिए बनाई जाती थी। सीज टावर में कई स्तर होते थे, जिसमें तीरंदाज और सैनिक तैनात होते थे, जो किले पर हमला करते थे। टावर के ऊपरी हिस्से में पुल की तरह एक ढांचा होता था, जिसे सैनिक सीधे दुश्मन की दीवारों पर प्रवेश करते थे। टावरों को मजबूत बनाने के लिए इनके बाहरी हिस्से पर गीली खाल या धातु की परत चढ़ाई जाती थी, ताकि आग के हमले से बचा जा सके। असीरियाई साम्राज्य के विस्तार में इन टावरों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। कोरैकल एक पारंपरिक नौका है, जिसका उपयोग प्राचीन समय में वेल्स, आयरलैंड और भारत के कुछ हिस्सों में मछली पकड़ने और नदी को पार करने के लिए किया जाता था। इसका आकार अंडाकार या गोलाकार होता है और इसे हल्की लकड़ी की पट्टियों और बेन से तैयार किया जाता है। कोरैकल की बाहरी सतह को पानी से सुरक्षित रखने के लिए जानवरों की खाल या कैनवस से ढका जाता है, जिस पर टार या रेजिन लगाया जाता है। कोरैकल बहुत हल्की होती है, जिससे इसे एक व्यक्ति आसानी से अपने सिर पर उठाकर ले जा सकता है। इसका आकार और हल्कापन इसे नदी में संतुलन बनाने में सहायक बनाता है। विशेषकर तेज धाराओं में मछुआरे इसे खास तौर पर संकरे और उथले पानी में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। कोरैकल आज भी पारंपरिक कला और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और कुछ क्षेत्रों में इसे संरक्षण दिया जा रहा है। साइड चैरियट्स प्राचीन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रथ थे, जिनका प्रमुख उपयोग फारसी, ग्रीक और भारतीय सेनाओं में होता था। ये रथ विशेष रूप से युद्ध के मैदान में दुश्मन सैनिकों को तेजी से नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते थे। रथ के पहियों के दोनों ओर और कभी-कभी सामने या पीछे लंबी और तेज धातु के ब्लेड्स जुड़े होते थे, जो रथ के गति में आने वाले दुश्मन की पैदल सेना और घुड़सवार सेना को काटने में सक्षम होती थी। साइड चैरियट आमतौर पर घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे और इन पर एक रथ चालक और एक योद्धा सवार होते थे। योद्धा रथ पर तीर, भाला और तलवार से हमला करते हुए आगे बढ़ते थे, जबकि तेज घूमते हुए ब्लेड दुश्मन सैनिकों को भयभीत और घायल करने का काम करती थी। इन रथों का उद्देश्य दुश्मन की पंक्तियों में भय और अव्यवस्था फैलाना था, जो युद्ध में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी प्रदान करता था। पेंटेकोंटर प्राचीन ग्रीस की एक युद्ध पोत थी, जिसका उपयोग मुख्यतः समुद्री युद्ध, व्यापार और अन्वेषण के लिए किया जाता था। ये नाव लंबी और पतली होती थी, जिससे इसे गति और संतुलन में विशेष लाभ मिलता था। पेंटेकोंटर पर आमतौर पर 50 नाविक होते थे, दोनों तरफ 25-25 नाविक, जो चप्पू चलाकर इसे आगे बढ़ाते थे। इसके अलावा इसमें 1 या 2 पाल भी लगाए जा सकते थे, जिससे हवा की सहायता से भी इसे गति मिलती थी। पेंटेकोंटर का आगे का भाग नुकीला और मजबूत होता था, जिससे दुश्मन जहाजों से टकराकर उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये नाव छोटी और तीव्र हमलों के लिए उपयुक्त थी और इसे तटीय इलाकों और संकरे जल मार्गों में आसानी से चलाया जा सकता था। पेंटेकोंटर ने प्राचीन ग्रीक सेना की ताकत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और व्यापारिक और सैन्य अभियानों में सहायक साबित हुई। अताकेबुने जापान की सामुराई काल की युद्ध पोत थी, जिन्हें विशेष रूप से समुद्री युद्धों के लिए डिजाइन किया गया था। 16वीं सदी के दौरान सेंगोकू अवधि में अताकेबुने का उपयोग प्रमुख सामंतों द्वारा समुद्री युद्धों में किया जाता था। इन जहाजों को अक्सर सामुराई का किला भी कहा जाता था, क्योंकि ये लकड़ी के किला नुमा ढांचे से बनाए गए थे, जो दुश्मन के हमलों से सुरक्षा प्रदान करते थे। अताकेबुने आकार में बड़े और भारी होते थे, जिनमें बंदूकें, तीरंदाज और योद्धा तैनात रहते थे। इन जहाजों का ऊपरी हिस्सा मजबूत लकड़ी से ढका होता था और किनारों पर धातु की परत चढ़ाई जाती थी, ताकि ये दुश्मन के गोले और आग के हमलों का सामना कर सकें। अताकेबुने का उपयोग सामरिक रूप से अन्य छोटे जहाजों का समर्थन करने और दुश्मन के जहाजों को घेरने के लिए किया जाता था।
ये जापान के नौसैनिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो उस युग की सैन्य तकनीक और युद्ध कला को दर्शाती हैं। कोरियन टर्टल शिप्स, जिन्हें ग्योकसन भी कहा जाता है, 16वीं सदी के दौरान कोरिया में बनाए गए अत्याधुनिक युद्धपोत थे। इनका आविष्कार प्रसिद्ध कोरियाई एडमिरल यी सुन सिन ने जापानी नौसैनिक हमलों से रक्षा के लिए किया था। टर्टल शिप का नाम उनके ढांचे पर आधारित है, जो कछुए के खोल जैसा मजबूत और गोल आकार का होता था। इन जहाजों के छत पर लोहे के कीलें लगी होती थी, जिससे दुश्मन सैनिकों का उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता था। टर्टल शिप्स में कई तोपें और आग उगलने वाले उपकरण होते थे, जो चारों दिशाओं में हमला करने में सक्षम थे। जहाज का अगला हिस्सा ड्रैगन के सिर की आकृति में बना होता था, जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए धुआं छोड़ सकता था। ये जहाज त्वरित गति, सुरक्षा और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण था और कोरियाई नौसेना की ताकत का प्रतीक था। वॉर एलिफेंट प्राचीन मध्यकालीन युद्धों में उपयोग की जाने वाले विशाल और प्रभावशाली जानवर थे, जिनका इस्तेमाल भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, फारस और कार्थेज जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होता था। हाथियों की विशालकाय कदकाठी, ताकत और आक्रामकता का उपयोग दुश्मन की पंक्तियों में डर और अव्यवस्था फैलाने के लिए किया जाता था। युद्ध के हाथियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि वे सैनिकों, घोड़ों और रथों पर आक्रमण कर सकें। हाथियों की पीठ पर एक छोटा सा किला या हौदा लगाया जाता था, जिसमें तीरंदाज, भाला चलाने वाले सैनिक और कभी कभी एक कमांडर भी होता था। ये ऊंचाई से सैनिक दुश्मन पर आसानी से हमला कर सकते थे। युद्ध के दौरान हाथियों के पैरों पर ब्लेड्स भी बांधे जाते थे, जिससे वे घातक हथियार बन जाते थे। ये हाथी न केवल सैन्य ताकत का प्रतीक थे, बल्कि राजा की शक्ति और गौरव को भी दर्शाते थे, और युद्ध में उनकी उपस्थिति अक्सर निर्णायक साबित होती थी। टेसारा कॉन्टेरस प्राचीन मिस्र और यूनानी सभ्यता का एक विशाल युद्धपोत था, जिसे अत्यधिक बड़े आकार और जटिल संरचना के लिए जाना जाता है। इसे प्राचीन मिस्र के शासक टॉलेमी चतुर्थ ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसका नाम टेसारा कॉन्टेरस इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 40 कतारें थी, जिसमें सैकड़ों नाविक और सैनिक सवार हो सकते थे। ये विशाल जहाज लकड़ी से बना था और इसकी लंबाई करीब 130 मीटर मानी जाती थी, जो इसे उस समय का सबसे बड़ा जहाज बनाती थी। टेसारा कॉन्टेरस में कई स्तरों पर चप्पू चलाने वाले नाविक होते थे, और ये एक तरह से तैरता हुआ किला था, जिसमें तीरंदाज, भाला चलाने वाले सैनिक और विभिन्न हथियार होते थे। इस युद्धपोत का उपयोग दुश्मन को भयभीत करने और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए किया जाता था। हालांकि इसका आकार और भारी संरचना इसे धीमा बनाते थे, लेकिन इसकी उपस्थिति ही दुश्मन के बीच भय का संचार कर देती थी। वाइकिंग्स लॉन्ग शिप्स प्राचीन वाइकिंग सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जहाज थे। ये जहाज समुद्र में लंबी यात्राओं, व्यापार, अन्वेषण और युद्ध के लिए उपयोग किए जाते थे। लॉन्ग शिप्स की संरचना हल्की और लंबी होती थी, जिससे उन्हें तटीय क्षेत्रों में तैरने और संकरे पानी में भी आसानी से नेविगेट करने में मदद करती थी। इन जहाजों की विशेषता इनके पतले और तेज आकार में थी, जिससे वे तेजी से गति पकड़ सकते थे। वाइकिंग लॉन्ग शिप्स को अक्सर 20 से 30 या उससे अधिक नाविकों द्वारा चलाया जाता था, जो चप्पू की मदद से इसे आगे बढ़ाते थे। इन जहाजों का इस्तेमाल वाइकिंग्स द्वारा आक्रमणों, व्यापारिक यात्राओं और नए क्षेत्रों की खोज के लिए किया जाता था। लॉन्ग शिप्स के पतवार पर ड्रैगन या अन्य काव्यात्मक चित्र होते थे, जो उन्हें और भी भव्य और डरावना बनाते थे। ये जहाज वाइकिंग सभ्यता की ताकत और समुद्री कौशल का प्रतीक थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।